अलविदा कलाम और इसी शब्द के साथ तमाम राजनेताओं का पहुंचना रामेश्वरम शुरू हो चला है। राहुल गांधी पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम राज्यों के जो अलग अलग नेता हैं वह भी वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी सिर्फ दिल्ली से नेताओं की ही आवाजाही नहीं हुई है, बल्कि अलग अलग राज्यों से आप नज़र भी आ रहे हैं। तमिलनाडु के नेताओं की मौजूदगी है वहाँ पर, और इसके अलावा अन्य राज्यों के भी नेताओं की मौजूदगी है। जो सुपुर्द खाक किया जाएगा उस समय का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है उसमें 12 किलोमीटर की पूरी यात्रा में तय यही किया गया कि सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स बनाए गए और लोगों की मौजूदगी उसमें बनी रही, और वो यात्रा चल पड़ी है। उनके घर से अब चंद मिनटों में वहां पर पहुंचेगी और उसके बाद वो सुपुर्द खाक की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। 4 की तादाद में जनसमूह वहां पर उमड़ पड़ा है। समुद्र किनारे जिस जगह पे उनके पिता को दफनाया गया था उसी जगह पर यह सुपुर्द खाक होगा। उनके पिता जैनुलब्दीन साहब, उनको वहां पर दफनाया गया था। उनके तमाम परिवार के सदस्य भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम राजनेताओं का पहुंचना वहां जारी है, और यह जो यात्रा निकाली है तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी यात्रा, जो कि घर से लेकर जिस जगह पे सुपुर्द खाक किया जाएगा समुद्र किनारे, वहां तक लोगों का सिर्फ अपार जनसमूह जो अलग अलग इलाकों से वहां पर पहुंचे थे। ये रामनाथपुरम जिला जो कि रामेश्वरम उसमें इलाका जहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा, और उन सब के बीच न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से वहां आखिरी विदाई देने के लिए और कलाम को अलविदा कहने के लिए वहां पर लोग जमा हुए हैं। और जिस तरीके से लोग वहां पर भाव विहल, हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं, वो वाकई इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी समझ, अपने संघर्ष, अपने ज़िंदगी जीने के तरीके, अपनी सादगी, अपने सरोकार, उम्मीद और आस जगाए रखने की ख्वाहिश, और इन सब के बीच किसी भी क्षण न थकने की आदत ने दरअसल इतना लोकप्रिय डॉक्टर कलाम को बना दिया कि उसमें क्या आम और क्या खास, सब कुछ एक सरीखा वहाँ पर लग रहा है। और ख़ुद उन्होंने अपनी पहचान जिस तरीके से एक सामान्य नागरिक के तौर पर रखी, चाहे इस देश के पहले नागरिक के तौर का पद उन्होंने 2002 में राष्ट्रपति बनकर पाया, लेकिन राष्ट्रपति भवन को भी उन्होंने इस रूप में खोल दिया जैसे मुगलिया गार्डन देखने के लिए जब लोग वहाँ पर पहुँचते तो वह लोगों के बीच चले जाते, उनसे मिलते। इसीलिए उनको पीपुल्स प्रेसिडेंट के तौर पर एक पहचान मिली, और उसकी वजह सबसे बड़ी यही थी कि चाहे वो राष्ट्रपति रहें या राष्ट्रपति ना रहें, दोनों स्थितियों में लोगों ने कोई अंतर नहीं पाया। यानी महामहिम का जो शब्द था वो शब्द भी वहाँ पर छोटा पड़ गया, और उनकी स्थिति लोगों के दिलों के भीतर घुस गई, और दिल पर राज करने वाला वो शख्स आज हमारे बीच नहीं है। और अलविदा कहने के लिए कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं, ये सारे दृश्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रामेश्वरम से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, उससे ठीक पहले कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे। और ये पहचान इसलिए कहीं महत्वपूर्ण है, अगर ध्यान दीजिए तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जनसमूह का उमड़ना, खासतौर से उस शख्स के लिए जो हमेशा हर वक्त किसी के लिए भी अवेलेबल था, मिल सकता था, आप चाहते तो मिल सकते थे, चाहे वो दिल्ली में मिलना हो 10 राजाजी मार्ग। उनके घर की हालत ये थी कि उनके घर के बाहर नेम प्लेट तक नहीं थी, उस वक्त गिर गई थी जिस वक्त उनको 10 राजाजी मार्ग में जब राष्ट्रपति भवन से निकले वहाँ पर रह रहे थे। वो स्थिति बड़ी सामान्य नागरिक के तौर पर, और हवाई जहाज़ से सफ़र करना हो, रेलगाड़ी से सफ़र करना हो, कहीं जाना हो, लोगों से मिलना हो, बहुत सादगी के साथ मिलना। यानी जो शख्स के आप कभी भी मिल सकते हैं, उस शख्स के ना रहने पर हर कोई जब उन्हें अलविदा कलाम कहने के लिए पहुंचा है, तो वो तादाद और उसका महत्व क्या होता है, यह इस दिलों पर राज करने वाले शख्स की मौजूदा स्थिति को देखकर समझा जा सकता है। लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, हालांकि रक्षा मंत्री पर्रिकर साहब, संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू जो कि कल ही पहुँच गए थे, और लगातार वो देख रहे थे कि जिस तरीके से जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं उसमें उनकी मौजूदगी सरकार की तरफ से रहे। संजय, जरा बताइए किस तरीके से लोगों की मौजूदगी वहां पर है। रामेश्वरम और पाम्बन पुल के बीच ये वो रास्ता है जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, उस जगह की तरफ जिस जमीन में एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सुपुर्द खाक किया जाएगा। हजारों की भीड़ इस पूरे 12 किलोमीटर लंबे रास्ते में, लोग लगातार, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां खाली हो, लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं अपने नेता को आखिरी सलाम करने को, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने को, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। दोनों ओर लोगों ने बैनर लगा रखे हैं, लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं जिस पर तमिल में लिखा है अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, यानी कण्णीर अंजलि यानी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। अपने नेता को याद कर रहे हैं, और दिलों में जिस तरह से भावना का सागर उमड़ रहा है, वैसे ये देखने से ही लगता है कि सच में अब्दुल कलाम साहब जनता के राष्ट्रपति थे।
कैमरामैन रविकांत तोतावार के साथ संजय शर्मा, रामेश्वरम, आज तक। श्रद्धांजलि दी जा रही है और जिसका जिक्र कर रहे हैं संजय शर्मा की हर तरफ लिखा हुआ है देव्यम नलवरे, यानी आश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि जो दी जा रही है उसको जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी विदाई है ये जिसमें इस बात के एहसास होता है कि अगर दिलों पर राज करने वाला बिल्कुल अनकन्वेंशनल तरीके से काम करने का तरीका कहीं भी, चाहे वो डीआरडीओ इसरो चाहते थे कि पायलट बन जाएं, वो अभी लड़ाकू विमान का, और संयोग ऐसा इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा दी तो उसमें 9वां नंबर आया और वैकेंसी सिर्फ 8 थी। और उसके बाद उन्होंने डीआरडीओ का रास्ता, फिर इसरो, और इन सब के बीच बैलिस्टिक मिसाइल जिस वाहन से भेजी जाती है वह अपने देश में निर्मित हो, इसके लिए लगातार काम करना। परमाणु परीक्षण जब भारत ने किया उस वक्त जिस तरीके से इन्होंने काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का दौर था वो, और उसके बाद राष्ट्रपति बनना, राष्ट्रपति के बाद से निकलकर फिर एसोसिएट विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर आईआईएम के साथ जुड़ना, कई यूनिवर्सिटीज़ में जुड़ना, ये सारे एहसास दिलाते हैं। संजय, हम लगातार देख रहे हैं कि क्या आम और क्या खास, हर कोई वहाँ जन समुद्र के सैलाब में एक लिहाज से कह सकते हैं एक मोती की बूंद की तरह पड़ा हुआ, और उन्हें लग रहा है एक ध्रुव तारा उनके बीच चमक रहा है, और एक ऐसा एहसास जगा रहा है जिस बात से लोग वाकिफ हों कि वाकई जानकारी, विज्ञान से जुड़ना, देश को आगे बढ़ाना और लोगों के साथ मिलकर उससे बड़ी मानवीयता और उसके उस मानवीयता का एहसास किसी भी मजहब से बड़ा होता है। संजय, वो इतना बड़ा महामानव जो एक साथ विज्ञान का ज्ञान भी अपने दिमाग में रखता है, दिल में शास्त्रीय संगीत रखता है, सरस्वती वीणा बजाता है, रामेश्वरम की सीढ़ियों पर तत्व चर्चा करता है और मस्जिद में अल्लाह से सीधी बात करता है। कई बार राष्ट्रपति भवन में उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें कि उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होगी, मैंने ऊपर बात कर ली है। और देश की राष्ट्रपति दिमाग में कलाम साहब ने कहा था मैंने बात कर ली है। तो ऐसा संत, ऐसा राजनेता जिन्होंने अपने मतलब राज कौशल का भी परिचय दिया, राजनय का भी परिचय दिया, और जिन्होंने अपने मतलब रामेश्वरम से विज्ञानेश्वरम तक की बात जो मैं कह रहा हूँ वो आध्यात्म के साथ ऐसी तमाम चीजें अव्वल दर्जे की हैं जिसके लिए पूरा एक व्यक्तित्व, एक जीवन कम पड़ता है। ऐसे में कलाम साहब ने वो तमाम चीजें अपने एक जिंदगी में दी। कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारे पहलू हैं, कलाम साहब के जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। हर चरित्र को उदात्तता के साथ जीने वाले कलाम खास पोस्ट पर पहुंच गए, यानी देश का राष्ट्रपति हो गए, देश के रत्न हो गए, देश के दिलों में वो बसते हैं, देशवासियों के दिलों में। लेकिन उनके अंदर जो एक आम आदमी था वो कभी भी खास नहीं हुआ और वो हमेशा आम आदमी रहा। उनकी सोच बिल्कुल आम जनता के साथ की सोच थी और वो आम जनता का दर्द महसूस करते थे और उसे दूर करने की कोशिश करते थे। यही वजह है कि कलाम साहब ने कभी भी जो राष्ट्रपति भवन में इफ्तार की दावतें होती हैं उस पर कलाम साहब ने कहा कि ये दावतें, यहाँ आने वाले लोग तो खाते पीते लोग हैं, इनको अनाथालयों में भेजा जाए ताकि वहाँ के बच्चे खुश हो सकें। और जब 2.5 लाख रुपए उन्होंने राष्ट्रपति भवन की तरफ से दिए तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि ये तो राष्ट्रपति भवन की तरफ से, इसमें मेरा क्या योगदान है। फिर उन्होंने उसमें 1 लाख रुपए और अलग से दिए और 5 साल जब तक वो राष्ट्रपति रहे तब तक पूरी चीजें मतलब इफ्तार की दावत का पैसा थानों को जाता था और उसमें राष्ट्रपति भी अपना योगदान करते थे। यानी जो आम जनता, यहाँ हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो बहुत सारे लोग रोते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे लिए जो किया वो शायद कोई ना कर पाए और इसलिए उस श्रद्धा से लोग यहाँ पर आए हैं। कई लोग रात भर का सफर करके आए हैं, सारी रात यहाँ फुटपाथों पर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कलाम साहब को आखिरी विदाई दे सकें। यकीनन संजय, जिस लिहाज से जो पहचान और जो सादगी, जो सरोकार भारत रत्न डॉक्टर कलाम के साथ जुड़े रहे, उसी का एहसास है कि राजनीतिक दल का कोई नेता हो वह भी पहुंच रहा है। क्या आम और क्या खास, एक तरह से हर दूरियां मिटा दी गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसे वक्त में जिस वक्त देश के भीतर की सियासत में एक कटुता आई हुई है और शायद यही वजह है कि जब राष्ट्रपति बने तो उस पर विरोध हो या वो हो, लेकिन जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो एक अद्भुत सहमति पूरे देश के भीतर थी राष्ट्रपति कलाम को लेकर और जनता के बीच उनकी आवाजाही बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक सामान्य नागरिक की हो सकती है। उन्होंने हर दूरी को हमेशा पाटने की कोशिश की। ये संकेत बतलाते हैं कि आप कहीं भी किसी भी रूप में रहें, लोगों के दिलों पर राज करना आपको आना चाहिए और लोगों के दिलों के साथ आप तभी जुड़ सकते हैं जब आप उनकी हर परिस्थितियों को अपने साथ समावित करके आगे बढ़ने की सोच विकसित कर सके। और यही वजह है इंडिया 2020, भारत 2020 में विकसित देश हो जाए, एक ऐसा राष्ट्र हो जाए जो दुनिया के मानचित्र पर चमकने लगे। इसके लिए उनका प्रयास
इस देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, शिक्षा को लेकर, उसमें किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए इसको लेकर उनका प्रयास, इस देश के गांवों का विकास कैसे होना चाहिए इसको लेकर प्रयास। लेकिन इन सब के बीच अब आखिरी हिस्सा आ चला है, जब अलविदा कलाम कहने का वक्त आया है। तमाम मुलाकात और तमाम यादगार परिस्थितियां हर जहन में होगी। रामेश्वरम की यह तस्वीर बहुत कुछ बतलाती है, जिस तरीके से वहां पर लोगों का जमावड़ा हुआ है। उनके परिवार के सारे सदस्य भी वहां पर पहुंचे हैं, उनके बड़े भाई हों, चाहे उनके पोते शेख सलीम साहब हो, वह भी वहीं पर मौजूद हैं। पूरा परिवार कुनबा मौजूद है। और ये एक इलाका ऐसा है, रामेश्वरम का इलाका, जिसकी पहचान वहां पर मछुआरों के जरिए होती है। ये कल्पना के परे है कि एक मछुआर का बेटा निकलता है और पढ़ाई के लिए अखबार बांटना वहां से, लेकिन कभी इस बात का उन्होंने प्रचार प्रसार इस रूप में नहीं किया कि वो उस परिस्थिति से निकले, बल्कि अपने संघर्ष को ही अपनी ऊर्जा बनाया और अपनी ऊर्जा के साथ इस देश के विकास को जोड़ने का प्रयास किया और उसी दिशा में वो लगातार आगे बढ़ते चल गए। सादगी की पहचान इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये शख्स जब राष्ट्रपति भवन आता है तो इस बात का उनको एहसास होता है कि दरअसल इस देश के हालात किस रूप में कैसे हैं। कभी उसका लाभ उन्होंने उठाने की कोशिश नहीं की। राष्ट्रपति रहने के दौरान 2006 में उनके परिवार के लगभग 52 सदस्य पहुंचे थे, दिल्ली में आए थे, रामेश्वरम से आए थे दिल्ली। तमिलनाडु के दूसरे क्षेत्रोरों में भी जो रहते हैं उनके भाई वह भी आए थे। लेकिन उसके बाद वो अजमेर शरीफ गए, राष्ट्रपति भवन में 12 दिन रहे। सारा खर्चा जो 3,52,000 का खर्चा था वह उन्होंने अपनी जेब से दिया और उसके लिए चेक काट कर दिया। ये एक स्थिति बनती है कि हम किसी चीज़ का लाभ नहीं उठाएंगे। इतना ही नहीं, इस स्थिति में वो थे कि जब इफ्तार पार्टी का जिक्र आया तो उन्होंने अपने सचिव से पूछा था इफ्तार पार्टी में कितना खर्च होता है। उन्होंने खर्च बताया तो उन्होंने कहा कि इसको अनाथालय में बांटिए, और 1 लाख का अलग से चेक अपनी तरफ से दिया। कहा यहाँ तो खाने पीने वाले और पेट भरे हुए लोग आएंगे, लेकिन जरा उन देश के उन हिस्सों को भी सोचिए जिनको भोजन नहीं मिल पाता है, तो इफ्तार की परंपरा अनाथालयों में ले जाइए। ये एक स्थिति थी एक ऐसे राष्ट्रपति की जो इस देश के मर्म को समझता है, उसके उस धागे को समझता है। प्रधानमंत्री मोदी भी अब नजर आ रहे हैं जो कि पहुंच चुके हैं वहां पर, और वहां पर तमाम नेताओं की मौजूदगी इस बात का भी एहसास कराती है कि सबको पता है कि ऐसे शख्स की विदाई हो रही है जिस शख्स को लेकर पूरे देश अपने दिल और अपनी रगों में दौड़ता हुआ महसूस करना चाहता है। क्योंकि जिस सदिच्छा और जिस इच्छा के साथ खुद भारत रत्न डॉक्टर कलाम ने जिया, उसकी एक पहचान है। उनको जो सम्मानित किया गया, जिस रूप में उनको सम्मान दिया गया, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। और ये फहरिस्त ये नहीं है कि सिर्फ उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ध्यान दें तो वो कोई सम्मान बचता नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। और शायद यही वजह है कि अब आखिरी सलाम कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं वह भी एक आखिरी श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। और इस तरीके से बहुत कम मौके आते हैं जब प्रधानमंत्री इस देश के पहुँचे, टेक्निकल एरिया में भी पहुंचते हैं, उनके घर पर भी पहुंचते हैं, विदाई देने के लिए सुबह भी आते हैं, और फिर जब आखिरी विदाई देने का वक्त आता है तो वहां भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंचते हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के नेता पहुंचते हैं, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे। ये सारे संकेत बताते हैं कि आप लगातार आखिरी वक्त में इस बात का एहसास करना चाहते हैं कि आपका जुड़ाव उनके साथ है, उनके विचारों के साथ है, और वो जिस दिशा में देश को आगे ले जाना चाहते थे उस दिशा में आप खुद भी उनसे जुड़े हुए हैं। यही वो एहसास है जो सारे नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को और इस देश को चलाने वालों को एक साथ लाकर खड़ा करता है और इसका एहसास कराता है कि हम सब एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। यही इच्छा लगातार डॉक्टर कलाम की रही और यही वजह रही। देखिए नारों की गूंज लग रही है वहाँ पर। एक ऐसे शख्स की विदाई जिसमें कह सकते हैं कि इस देश की रगों में दौड़ने वाला शख्स या इस देश को जिस दिशा में जाना चाहिए उसके प्रतीक के तौर पर, और भारत की सांस्कृतिक महत्ता, भारत की सभ्यता की पहचान, भारत की एक अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आज से नहीं बल्कि पुराने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ कैसे रही है, उसका एहसास शायद बार बार अपने भाषणों में, अपने संवाद के जरिए
भारत रत्न डॉक्टर कलाम इस बात का एहसास कराते रहे और जो सम्मान उनको इस देश ने दिया, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दिया, सब कुछ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार श्रद्धांजलि दर श्रद्धांजलि हर मौके पर वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे। जिस वक्त शिलोंग से शव पहुंचा दिल्ली टेक्निकल एरिया में पालम एयरपोर्ट पर, वह सुबह ही वहां पर पहुंच गए। उसके बाद घर पर वहां पर भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे और अब आखिरी विदाई अलविदा कलाम कहने के लिए ये आप देख सकते हैं, ये पूरे परिवार के सदस्य की मौजूदगी है जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, और इसके अलावा अलग अलग राजनेताओं की मौजूदगी। डॉक्टर कलाम को कौन सा सम्मान नहीं मिला, चाहे वो पद्म भूषण जो पहली बार 1981 में दिया गया, उसके बाद पद्म विभूषण 1990 में दिया गया। फेलोशिप के लिए देखिएगा तो उसकी भी एक लंबी कतार है। भारत रत्न भी दिया गया, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन यह भी 1997 में दिया गया, जिस साल भारत रत्न दिया गया था। इतना ही नहीं, वीर सावरकर अवार्ड हो, रामानुजम अवार्ड हो, साइंस का डॉक्टरेट अवार्ड हो, किंग चार्ल्स का मेडल हो, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग अवार्ड हो, इंटरनेशनल वॉन कनिंघम विंग्स अवार्ड हो, हॉनवर मेडल हो, ऑनररी डॉक्टरेट हो, इंजीनियरिंग का डॉक्टर हो, और सबसे आखिर में जो डॉक्टर ऑफ साइंस जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की तरफ से पिछले बरस ही दिया गया। इसका मतलब यह है कि साल दर साल और लगातार 3 दशकों से उनको सम्मानित किया गया। वो खुद 1960 के बाद से इस देश के साथ उसके विकास में जिस रूप में DRDO से जुड़ने के बाद जो सफ़र शुरू करते हैं, वो सफ़र उसके बाद आखिरी क्षण तक नहीं रुकता है। और ये वो एहसास है जो किसी भी भारतीय के भीतर जिंदगी के संघर्ष और देश को आगे बढ़ाने की क्षमता किस रूप में हर व्यक्ति में होती है, इसका एहसास करा सकता है। क्योंकि डॉक्टर कलाम सोने के चम्मच के साथ पैदा नहीं हुए, डॉक्टर कलाम उन परिस्थितियों में शिक्षा लेने से नहीं पैदा हुए जहां पर इस रूप में शिक्षा मिलती हो, बल्कि जिस जगह पे थे वहां पर मुश्किल था कि एक स्लेट और चौक भी मिल जाए। उस जगह पे वो पढ़ा करते थे। पिता के साथ मछुआरे जब मछली पकड़ कर आते तो उसमें भी सहयोग करते थे और फिर उसके बाद स्कूल में पढ़ाई भी करते थे। कुछ बड़े हुए, साइकिल चलाना सीखा तो अखबार भी बांटते थे। उसके आगे पर पहुँचे, उसके बाद बड़ी पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे घर में नहीं, स्कॉलरशिप के लिए संघर्ष करना। और फिर जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पहुँचे, वहाँ भी एक वक्त ऐसा भी आया जब डीन ने कहा कि आपकी थीसिस जो है पूरी अगर 3 दिन में नहीं होगी तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और 3 दिन लगकर दिन रात अपने थीसिस को तैयार किया। ये स्थिति और ये संघर्ष कब रुका, कब थमा, ये कभी नज़र नहीं आएगा। चाहे पद दर पर आगे बढ़ते चले हों, आसमान के क्षितिज पर मिसाइल को भी पहुंचाया और खुद को भी देश ने देखा वो खुद भी कैसे पहुंचे, लेकिन उनके पांव हमेशा ज़मीन पर रहे, डिगे कहीं भी नहीं। और यही वो एहसास था जिस वक्त आखिरी शिलोंग में जब वो पहुंचे थे और जिस समय वह हवाई अड्डे से जा रहे थे शिलोंग की यूनिवर्सिटी में, उस वक्त जब उन्होंने देखा था गुवाहाटी से आगे निकलने के बाद किस तरीके से सुरक्षाकर्मी प्रोटोकॉल के तहत बंदूक ताने खड़े रहते हैं, उनके भीतर एक मानवीय एहसास भी था। और उन्होंने बाकायदा उस जवान से मुलाकात की और कहा तुम थके तो नहीं, भोजन कर लो, आराम करो, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट हुआ। हालांकि जवान ने कहा कि हम तो किसी भी हालत में आपके लिए घंटों खड़े रहते। ये सारे एहसास हैं और मानवीयता के एहसास हैं, सरोकार के एहसास हैं। लेकिन आइए उस एहसास को जरा महसूस कीजिए जहाँ पर अलविदा कलाम कहने के लिए हर कोई जुटा है। Narendra Modi now going towards the raised platform with folded hands and paying his homage to the departed President of India, coming back in a circulatory movement, bowing down his head, holding his प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आखिरी श्रद्धांजलि, कलाम को आखिरी सलाम और अलविदा एक लिहाज से किया। लगातार पिछले सोमवार से ही वो जिस तरीके से कलाम के शव आने के बाद से, उनकी मृत्यु की खबर सुनने के बाद से, चाहे वो राष्ट्र के नाम का संदेश हो, जिस तरीके से हाथ दिखे, और उसमें एक बार बार एहसास ये लगातार जागते रहा कि वो लगातार खुद को उन सरोकार वाली स्थितियों से जोड़े रखना चाहते हैं जिससे ये एहसास जगे कि इस देश को आगे बढ़ना है। वो उनके बड़े भाई से मिलने वहाँ पर पहुँचे हैं जिनकी उम्र 90 बरस हो चली है। उनके बड़े भाई और उनके तमाम, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से उनसे मुलाकात की उन्होंने। उनके बड़े भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका पूरा परिवार डॉक्टर कलाम का वहाँ पर मौजूद है और परिवार के तमाम सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं। वो खुद वहाँ पर उन सभी के बीच जाकर पहुँचे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। परिवारजनों से परिचय भी हो रहा है और ये वो क्षण है जिसमें खुद प्रधानमंत्री रामेश्वरम में जाकर उनके परिवार
और उनके प्रधानमंत्री ने उनके बड़े भाई के जाकर चरण स्पर्श किया। और ये एक भारतीय संस्कृति जो है कि जिसमें आपके सामने पद मायने नहीं रखता है, आप जिसका सम्मान करते हैं उम्र के लिहाज से, जिसको आदर्श के तौर पर देखते हैं, उनके परिजनों के साथ जब आप मिलते हैं तो उतनी ही श्रद्धा सुमन के साथ मिलते हैं। और उनके बाकायदा उन्होंने चरण छूकर आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री मोदी ने। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि भारतीय संस्कृति में जो सम्मान और सरोकार की स्थितियां रहती हैं वो किस रूप में, और इसको बाखूबी खुद डॉक्टर कलाम ने किस रूप में जिया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर कलाम ने अपनी सादगी के साथ हर व्यक्ति के दिल को छुआ, उसमें ये बात बहुत दूर की गोटी हो गई कि वो कहाँ से आते हैं। वो तमिलनाडु में रामानाथपुरम के हैं या रामेश्वरम के हैं। वो इस बात का एहसास कराते थे कि वो एक मनुष्य हैं और मनुष्यता को जीना सीखना आना चाहिए, और उसके लिए श्रम और ज़िंदगी मिली है तो इसको देश के और राष्ट्र के नाम किस रूप में न्यौछावर किया जाए, ये खुद तय करना चाहिए। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जब वो अपने शिष्य, जिनका आखिरी फेसबुक पर जब लिखा हुआ आया तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा था, सृजन से, कि सर्जन पाल सिंह से पूछा था कि तुम अपनी पहचान किस रूप में बनाना चाहोगे जिससे दुनिया तुमको तुम्हारे बाद पहचान सके। तो इस ऊहापोह की स्थिति में जब उनके शिष्य सर्जन पाल सिंह थे तो उन्होंने ही उनको कहा था, टीचर बन जाओ। शिक्षक की पहचान किस रूप में होती है और वो अपनी मृत्यु के बाद भी लोगों को किस रूप में याद रहता है, रखा जाता है। और शिक्षक के लिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसके लिए आप प्रोफेसरी और लेक्चरशिप करें। खुद बतौर मिसाइल मैन हो, खुद बतौर पीपल्स प्रेसिडेंट हो, खुद बतौर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने और उसके साथ आगे बढ़ते हुए विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर पहचान हो, हर जगह पर उन्होंने यही पहचान दी। तमाम नेता अब आके अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और संसदीय मंत्री भी आपको दिखाई दे, वेंकैया नायडू पहुंचे। तमाम नेता जो उस समय मौजूद, तमिलनाडु के नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है। हर नेता अपने अपने तरीके से वहाँ श्रद्धांजलि दे रहा है और ये वाकई एक बड़ा ही भावपूर्ण दृश्य है, जिसमें राष्ट्रपति रामेश्वरम में इस वक्त अपनी एक अलविदा कलाम कहने के लिए हर कोई वहाँ पर जुटा है। और उनके परिवार की इच्छा थी, उन्होंने इच्छा जताई थी सोमवार के दिन ही, जिस समय शिलांग में उनकी मृत्यु, तब ये सवाल था कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा। दिल्ली तो प्रतीक है ताकत का, दिल्ली प्रतीक है सत्ता का, लेकिन जिस मानवीयता और जिस सरोकार के साथ जो पहचान डॉक्टर कलाम की थी, उसमें उनके परिवार ने जब कहा, कैबिनेट ने भी इसको तुरंत अप्रूव किया और उसके बाद तुरंत ये तय किया गया कि सारी व्यवस्था रामेश्वरम में की जाएगी। और रामेश्वरम में तमाम व्यवस्था करने के मद्देनज़र ही जब उनका शव दिल्ली से कल वहाँ पहुँच रहा था, तो मदुरई होते हुए जब पहुँचा तो वहाँ पर साथ में रक्षा मंत्री पारिकर साहब भी मौजूद थे और संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू साथ साथ कल ही उनके साथ उड़ान भी उन्होंने भरी, जिससे देखना चाह रहे थे और समझना चाह रहे थे किसी तरीके से ये ना लगे कि सिर्फ उनका शव गया है और सरकार उनके साथ नहीं गई। तो सारे लोगों की मौजूदगी वहाँ पर जिस रूप में है, ये इस बात का एहसास कराती है कि दिलों पर राज करने वाला शख्स जो दिल की बात कहता था और लोगों के दिमाग तक को हॉन्ट करती थी, ये सारी बातें नज़र आती हैं आज की तारीख में।